नमस्कार मित्रों, आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं चर्चा में, जिसका विषय है अम्लपित्त, जिसे हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि अम्लपित्त रोग किन लोगों को होता है? बहुत अच्छा। अम्लपित्त रोग उन लोगों को अधिकतर होता है जो लोग विरुद्ध भोजन करते हैं या विकृत भोजन करते हैं या अधिक उष्ण पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं। कटु चरपरे चीज़ें, मिर्च मसाले, तेल, खटाई ऐसे पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं। जो निरंतर मदिरापान, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहलिक या तेजाबी पदार्थ जिनमें अम्लीय क्रिया ज़्यादा होती है, इस पदार्थ का सेवन करते हैं। उनका अम्ल विदग्ध होकर के अम्ल पित्त में, लीवर में, यकृत में जा कर के पित्त की वृद्धि हो जाती है और पित्त उनके शरीर में अम्ल पित्त रोग पैदा करता है। इस अम्ल पित्त रोग से पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस अल्सर इत्यादि रोग और भी बढ़ जाते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और था कि इस रोग के लक्षण क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि अम्लपित्त हमारे शरीर में हो गया है? अम्लपित्त रोग बढ़ने से हमारे शरीर में कुछ चेंजेज होते हैं। जैसे सबसे पहले छाती और गले में जलन होना, खट्टी डकारें आना, खट्टा पानी आना, कभी कभी भ्रम, मूर्छा और उत्क्लेश होना, भूख कम लगना, बमन हो जाना और मल के साथ कभी हरे, पीले, नीले, काले और कभी कभी लाल रंग के दस्त होना, शरीर में चकत्ते पैदा हो जाना, ये अम्लपित्त में अधिकतर लक्षण है। और मूर्छा और चक्कर इत्यादि भी आते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि अम्लपित्त रोग जो होता है, इसकी चिकित्सा किस प्रकार करी जा सकती है? अम्लपित्त रोग की चिकित्सा में सर्वप्रथम शीतल उपाय करना चाहिए। शीतल जल से सिंचन करना चाहिए, शीतल पेय देना चाहिए। अम्लपित्त में जैसे घरेलू उपचार के दृष्टिकोण से आजकल गर्मियों का दिन है तो जौ का सत्तू का पिले करना चाहिए। जौ है, आपका पेठा की मिठाई है, कुसमांड है, आपका छेने की मिठाई, रसगुल्ले वगैरह हैं, कच्चा पनीर है, नारियल का पानी है, ऐसा इस विभिन्न प्रकार की चीज़ें। पुराना साठी चावल, मानी जो लाल चावल होते हैं, षष्टिक साली चावल कहते हैं, जो पुराने चावल होते हैं वो चावल लाभदायक होते हैं। मूंग का यूज़ है, इसमें लाभदायक है। जी। और पथ्य क्या क्या है? ये सब पथ्य ही बताया है। अच्छा। तो अब चिकित्सा तो ये बताएंगे कि जब चिकित्सा करेंगे तो चिकित्सा में अम्लपित्त के हिसाब से सबसे पहले रोगी को बमन विरेचन द्वारा शरीर को, पित्त को बाहर निकालना चाहिए। शरीर में पित्त ऊर्ध्वगामी भी होता है और अधोगामी भी होता है। जब शरीर में ऊर्ध्वगामी हो जाता है, वो पित्त जो है हृदय की ओर, गले की ओर आ जाता है, तो उसको उल्टी करके बमन करा करके बाहर निकाल देना चाहिए। बमन कराने के लिए जैसे सेंधव है और नीम, सेंधा नमक है और नीम है और पटोल पत्तादिक्वात है और मधु है, इनका घोल बनाकर रोगी को उल्टी करा देना चाहिए। अगर नीचे अधोगामी करना है तो निस्सोत है, त्रिविध है, त्रिफला है, कुटकी है, भृंगराज है इत्यादि, आमल की है, मध्यस्थी है, इनको पिला करके विरेचन के रूप में इसको मल के द्वारा बाहर निकालना चाहिए। दूसरा उसके बाद आता है चिकित्सा। तो चिकित्सा में जैसे स्वर्ण सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी 125 मिलीग्राम, लीला बिलास रस 125 मिलीग्राम, आमल की चूर्ण 500 मिलीग्राम, निस्सोत 500 मिलीग्राम, अमृता सत्व, गिलोय सत्व जो है 500 मिलीग्राम, ऐसा एक पुड़िया की मात्रा ये बताई गई है। ऐसी एक पुड़िया सवेरे 8 बजे या एक खुराक शाम की 4 बजे पानी से, गर्म पानी से लेना चाहिए। जी, अति उत्तम। खाना खाने के बाद जब मनुष्य नाश्ता करता है तो उसमें आरोग्यवर्धनी 2 गोली, आजकल तो कोई बाजार में लिप52 वगैरह लिबोट्रीट, लिबोमिन इत्यादि बहुत सारी है, लेकिन शास्त्रोक्त के हिसाब से आरोग्यवर्धनी 2 गोली सवेरे 10 बजे, 2 गोली शाम को 6 बजे लेना चाहिए। अम्लपित्त में पेठा, जो पेठा होता है उसकी एक दवाई बनती है कुसमांडा बले। कुसमांडा बले 2 चम्मच सवेरे शाम लो, अन्यथा एक दवाई है चंद्रा बले।
चंद्रावले भी 1-2 चम्मच दिन में 2-3 बार लेना चाहिए। ये इस रोग के मुख्य औषधियाँ हैं। जी ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने हमें सुझाव दिए और जो आपने बातें बताई इस अम्लपित्त को लेके, और खास तौर पे अम्लपित्त आजकल सब जगह ही पाया जाता है, सभी के अंदर अम्लपित्त है, तो आपने जो आज जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।